हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं मशरूम क्या है? मशरूम दरअसल एक प्रकार का फफूंद या कवक होता है जिसे खाया जा सकता है। मशरूम में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, फाइबर होता है, विटामिन सी होता है जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मशरूम में फास्फोरस, विटामिन डी की भी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मशरूम में कहते हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सकता है। मशरूम एक इम्यूनिटी बूस्टर फूड भी है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए आज कोरोना पेंडेमिक के टाइम में इसकी वैल्यू बहुत बड़ी। दुनिया में लगभग 20 प्रकार की मशरूम ऐसे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पैरा मशरूम। विश्व बाजार में चाइना सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक देश है और सबसे ज़्यादा खपत भी चाइना में ही होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में विश्व में लगभग 12.74 मिलियन टन मशरूम का उत्पादन हुआ था, जो कि 2026 तक बढ़कर करीब 20.84 मिलियन टन तक होने की संभावना है। हमारे देश में उत्तर भारत में मशरूम की बहुत अच्छी खेती हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में। भारत में जितना मशरूम होता है उसका लगभग 50% तो अकेला पंजाब उगा देता है। आज का जो ये वीडियो है, आज हमने ये वीडियो बनाया है छोटे वर्ग के किसानों के लिए जो मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी पूंजी, जगह और ज्ञान नहीं है। मैंने यूट्यूब में बहुत से कंटेंट देखे हैं जिसमें 10,000 बैग्स के, 20,000 बैग्स के मशरूम उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन चूँकि छोटे किसान हैं उनके पास इतना संसाधन नहीं है, तो वो ये काम कैसा शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम एक आधुनिक किसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी परंपरागत खेती को तो शुरू ही रखा है, साथ में मशरूम उत्पादन के साथ साथ जुड़ के अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमें रिक्वायर्ड है, आपकी प्रतिक्रिया हमें आवश्यक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फार्मिंग एवरीथिंग किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं युवा किसान श्री खेमलाल साहू से और जानेंगे कि मशरूम की खेती उन्होंने कैसे करी, क्या उसके गुर होते हैं, कैसा, और उसके विभिन्न पहलुओं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए खेमलाल साहू जी से मिलते हैं। खेमलाल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। खेमलाल जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप क्या काम करते थे, अभी क्या काम कर रहे हैं, इस ऐसे कुछ विषय में जानकारी दीजिए सर प्लीज़। जी सर, मेरा नाम खेमलाल साहू है, मैं जो कि धमतरी जिले के रुद्री गांव से निवासरत हूँ। और ऐसा है कि हमारे यहाँ तो कृषि कार्य से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे अपन धान की खेती करते आ रहे थे सदियों से, लेकिन अभी क्या है, अपन मशरूम की खेती एक नया स्टार्ट किए हैं। लगभग ये 3 से 4 साल हो गया जो मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ। इससे मेरी अच्छी आमदनी हो जा रही है। अच्छा सर, यानी कि आपका जो परंपरागत खेती है उसके अलावा आप मशरूम की खेती भी कर रहे हैं? जी 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 सर, बिल्कुल। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके पास आपकी परंपरागत खेती है, उसके अलावा आपने मशरूम की खेती को ही क्यों चुना? यानी कि बहुत प्रकार की खेतियाँ उपलब्ध हैं, बहुत प्रकार की फार्मिंग उपलब्ध है, मशरूम की खेती चुनने का कोई खास कारण? अब इसमें एक खास कारण ये है सर कि जैसे अपन धान की खेती करते हैं वो सीजनेबल हो जाता है सर। जैसे एक सीजन हो गया, उसके बाद खाली अपन घर में बैठे हैं, उससे अच्छा क्या है, एक अन्य रोजगार एक मिल जा रहा है हमको। और प्लस इसमें क्या है, मार्केट में डिमांड भी अच्छी है और मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा इसको देख रेख की ज़रूरत नहीं है। प्लस घर में अगर खाली व्यक्ति कोई है, बैठे हुए हैं घर में खाली पीली, तो उनका भी क्या है, एक गुजर बसर का एक साधन हो जा रहा है। अच्छा सर, आप ये मशरूम की खेती कितने साल से कर रहे हैं? मैं इसको 3 से 4 साल से कर रहा हूँ सर, मशरूम की खेती। अच्छा, तो ठीक ठाक इसमें आमदनी हो जा रही है सर आपको? हाँ, आमदनी ठीक हो रही है सर इसमें। खेमलाल सर, ये बताइए कि आपने ये मशरूम उत्पादन के लिए क्या कहीं से प्रशिक्षण लिया या ये मार्गदर्शन किसी का मिला है? जी जी, प्रशिक्षण तो मैं यहाँ विशेष रूप से नहीं लिया हूँ सर। मार्गदर्शन जैसे एक सर हैं, वो पहले से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, उनके पास से जाके मैंने एक दिन फार्म हाउस का निरीक्षण किया और प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे मशरूम का, उस दिन मैं जाके उनके पास से देख कर उनकी के गाइडलाइन में ये चीज़ मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक व्यक्ति हैं जो पहले से अनुभवी हैं, उनके मार्गदर्शन पे आप कर रहे हैं। ठीक सर। सर, इसका प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस ये है सर, जैसे पहले तो हमको जो सामग्री है मशरूम उत्पादन के लिए मैं बता देता हूँ। पहले उनका मतलब क्या क्या सामग्री हमको लगेगा। पहले तो हमको पैरा कुट्टी है उसका अपनी व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद मशरूम का जो बीज है स्पान, उसकी व्यवस्था करनी है। और उसके बाद उसमें बायोस्टीन पाउडर है और फार्मेलिन है, लिक्विड है एक, है ना, वो कृषि केंद्र से मिल जाएगा। और पॉलीथीन लगेगा सर, 3 से 5 किलो वाली साइज़ की पॉलीथीन, और रबड़ चाहिए और रस्सी। अपने को इतनी सामान
हमको व्यवस्था कर लेंगे है। जी जी सर, ये बाबस्टिन पाउडर और ये फार्मेलिन ये पेरा पे डालने से क्या फ़ायदा होता है सर? इसमें ये है सर, जैसे अपन ये बावस्टीन पाउडर है, फार्मेलिन अपन पैरा कुट्टी पे डाल देते हैं तो उसमें जितने भी जैसे अन्य प्रकार के जो कहना चाहिए फफूंद है या फिर जो जीवाणु वगैरह है वो सब नष्ट हो जाएंगे, ताकि हमारा जो मशरूम का जो स्पान डालें तो वो अच्छी तरह से उसमें पनप जाए और अन्य प्रकार के कोई उसमें कीटाणु वगैरह ना रहे सर। अच्छा सर, तो ये इस प्रोसेस में सबसे पहला चरण क्या होता है मशरूम उत्पादन में? उसमें पहले तो सर हमको लगभग जैसे अपन 20 किलो कुट्टी का जैसे कुट्टी के माध्यम से अगर मशरूम उत्पादन करें तो लगभग 100 लीटर पानी अपन उसमें फार्मेलिन डाल देंगे। 100 से लगभग 125 ml तक फार्मेलिन उसमें डाल दें। उसके बाद 7-8 ग्राम लगभग बावस्टीन पाउडर है, उसको घोल के उसमें कुट्टी को रात भर या फिर 12 से 15 घंटे के बीच उसमें भिगा दें और भिगाने के बाद उसको फिर निकाल के छाँव में ही उसको अपन सुखा लें, है ना। इतना सुखाना है, लगभग 6 से 8 घंटे जैसे सुखा लें उसको। इतना सुखाना है कि उसमें नमी बरकरार रहे, 30% तक लगभग उसमें नमी रहे, और हाथ से जैसे प्रेस करें अपन उसको कुट्टी को तो उसमें पानी बाहर झड़े ना, इतना आपने सुखा लेना है। हाथ में नमी महसूस हो बिल्कुल जी। फिर क्या करेंगे? उसके बाद सर जैसे ये जैसे रेडी हो जाता है उसके बाद अपन पॉलीथीन में उसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए उसमें पॉलीथीन में भरते जाएंगे और 4-4 इंच की दूरी पे लगभग मशरूम किनारे पे अपन मशरूम का जो स्पान है, बीज है, उसको अपन डालते जाएंगे और लगभग 4 लेयर का उसमें स्पान अपन डालेंगे और झिल्ली को रबड़ से पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद उसको सर लगभग 15 दिन तक के अपन रूम में रख दें, है ना, छाँवदार जगह पे जहाँ पे रख दें अपन। और रखने के बाद उसमें जैसे फफूंद फैल जाएगा उसके बाद अपन चाहे तो उसको रस्सी से अपन लटका सकते हैं, रस्सी में बांध के, या फिर रैक वगैरह में भी रख सकते हैं। रखने के बाद उसमें रोज़ सुबह शाम अपन सिंचाई करते रहें ताकि उसमें बेग सूखे ना, उसमें नमी जो है वो बरकरार रहे। अच्छा सर, सिंचाई का क्या तरीका होना चाहिए सर? सिंचाई उसको अपन स्प्रे के माध्यम, स्प्रेयर वगैरह से कर सकते हैं। स्प्रे के लिए जो डिब्बा आता है उसके माध्यम से कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। अच्छा सर, फिर जैसे ये स्पान वाला प्रोसेस कर दिया हमने, 15 दिन रख दिया, अब इसके बाद क्या चरण आएगा सर? हमको नियमित रूप से सिंचाई करते रहना है। हाँ, ध्यान ये रखना है सर, उसमें मशरूम को उगने के लिए हमको बीच बीच में जो पॉलीथीन है उसमें छेद करके अपने को रखना है ताकि वहाँ से मशरूम जो है बाहर आ सके। और सुबह शाम सिंचाई करते रहना है। उसके बाद देखेंगे कि अपन 20 से 25 दिन के बीच उसमें से मशरूम उगना स्टार्ट हो जाएगा। खेमलाल जी, हमको ये बताइए कि ये मशरूम उत्पादन पे कुल समय कितना लगता है और एक बैग की लागत क्या है और एक बैग से कितनी कमाई होती है सर? समय का ये है सर, पहले तो जैसे 24 घंटे तो लगभग उसको पैरा कुट्टी को भिगाने में प्लस उसको सुखाने में इसमें लग जाता है हमारा, बोल सकते हैं, पावर पैकिंग करने में। उसके बाद अपन 15 दिन लगभग उसको रखते हैं रूम में ताकि उसका फफूंद फैलते रहे जब तक के। उसके बाद फिर सिंचाई करना स्टार्ट। इस तरह से अगर देखें सर तो लगभग 25 दिन तक के अपने को मशरूम का उत्पादन अपने को मिल जाएगा सर। एक पहला फसल अपन ले सकते हैं 25 दिन के अंदर। अच्छा सर, एक बैग की क्या लागत होगी? लागत उसका है सर जैसे 30 से 40 रुपये एक बैग की जैसे लागत है। अपन वही जैसे अपन 10 किलो का जैसे अपन बनाते हैं बैग हैं, लगभग 10 बैग अगर बनाते हैं तो 10 बैग में हमको सर वही है लगभग 250 से 300 रुपये तक की लागत रहेगी सर। अच्छा, तो एक बैग की लागत 30 से 40 रुपये है सर। हाँ, तो प्रति बैग कितना उत्पादन हो जाता होगा सर और उसका क्या मूल्य है? उसमें वही 150 से 200 के बीच आप उसमें प्रति बैग के पीछे आप कमाई कर सकते हैं सर। उसमें उत्पादन लगभग 1 किलो से 1.5 किलो के बीच आप उत्पादन ले सकते हैं सर। अच्छा, यानी लागत सर 25-30 रुपये है जी। और उससे जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है वो 150 से 200 रुपये तक प्राप्त हो सकता है। मार्केट के ऊपर क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से, तो यानी आप मतलब भी 100 से 125 रुपये प्रति बैग एक्स्ट्रा का इनकम हो रही है सर। अच्छा सर, ये बताइए कि एक मशरूम उत्पादन करने के लिए कौन सा मौसम उचित रहता है सर? मौसम का ये है सर, अगस्त सितंबर से आप कर सकते हैं चाहे तो, और उसको फरवरी मार्च तक के अपन कर सकते हैं, जिसमें अपने टेम्परेचर जो है सर 18 से लगभग 30 सेंटीग्रेड तक के अपन टेम्परेचर में अपन उसको कर सकते हैं उत्पादन। अच्छा, अत्यधिक गर्मी से हमें बचना है सर। अच्छा। और जैसे ज़्यादा अगर गर्मी है तो पानी जो अपन सिंचाई कर रहे हैं उसको अपन 3 टाइम की सिंचाई अपन कर सकते हैं सर। अच्छा, बहुत बार क्या होता है सर कि हमारे किसान भाई ये चैनल देख के प्रेरित होते हैं और वो भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी सावधानियों का बोध नहीं रहता कि क्या प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उसके उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक असर के कारण वो भी हतोत्साहित होते हैं और नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये बताइए सर कि इसके लिए हमें क्या बेसिक सावधानियाँ रखनी चाहिए सर? सावधानियाँ का है सर, जिसमें अपने को मुख्य रूप से स्वच्छता का
हमको ध्यान रखना है, जैसे जहाँ पे अपन पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पे अपन मशरूम कुट्टी पेरा कुट्टी वगैरह भिगा के रखें, जहाँ पे रखे हैं मशरूम को, उस जगह को अपन स्वच्छ एकदम साफ़ सुथरा रखें, मक्खी मच्छर वगैरह ना हो वहाँ पे। और जैसे पैकिंग के समय अपन हाथ वगैरह अच्छे से धो लें, फार्मलिन वगैरह से धो लें, कुट्टी जैसे पॉलीथीन में पैक कर रहे हैं उस समय। और वहाँ पे जैसे जिस रूम में अपन मशरूम रखे हैं वहाँ पे जाएँ तो चप्पल वगैरह पहन के ना जाएँ, हाथ पैर अच्छे से धो के जाएँ। और मुख्य रूप से उसमें टेम्परेचर का ध्यान भी रखना है, हमको नमी बरकरार रखना है उसमें। अच्छा, नमी रहनी चाहिए और अत्यधिक टेम्परेचर ना हो, जो आप बता रहे हैं 18 से 30 डिग्री तक उसमें टेम्परेचर उसमें रहे। अच्छा सर, ये बहुमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे खेमला साहू जी, जो अपने मशरूम उत्पादन का अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। आपको यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं, ताकि हम उसका समाधान आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।